उज्जैन के शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में एक पूर्व महिला कर्मचारी के परिजनों ने अस्पताल के मुख्य द्वार पर धरना दे दिया। उनका आरोप है कि सेवानिवृत्ति के 6 महीने बाद भी पेंशन शुरू नहीं हुई है और आयुष विभाग के बाबू द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल शासकीय धन्वंतरी आयुर्वेदिक अस्पताल में सेवानिवृत्त कर्मचारी मालती पिंडोनिया के परिजनों ने गुरुवार सुबह मुख्य द्वार पर धरना दिया। परिजनों का आरोप है कि मालती पिंडोनिया 31 अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त हो चुकी है, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया है कि कोषलेखा कार्यालय और पेंशन विभाग के कई चक्कर काटने के बावजूद कोई समाधान नहीं हुआ। जब वरिष्ठ अधिकारियों से शिकायत की गई तो उन्हें डराया और धमकाया गया। इस प्रदर्शन में राज्य कर्मचारी संघ के नेता प्रकाश यादव सहित कई कर्मचारी संगठन से जुड़े लोग भी शामिल हुए। उनका आरोप है कि आयुष विभाग में पदस्थ बाबू संजय शर्मा लगातार कर्मचारियों को परेशान कर रहे हैं। अस्पताल प्राचार्य जेपी चौरसिया से इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने मामले से पल्ला झाड़ते हुए कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। इस दौरान पूर्व कर्मचारी के परिजन ने कहा कि मालती पिंडोनिया अक्टूबर 2024 में सेवानिवृत्त हुई थी। उन्हें समयमान वेतन और पेंशन का लाभ आज तक नहीं मिला। हमने कई बार शिकायत की, लेकिन विभाग के कुछ अधिकारी हमें डराते धमकाते हैं। हम चाहते हैं कि उनकी पेंशन जल्द से जल्द शुरू हो। हाँ, ये हरीश मेमरोड जी आए हैं। इनकी सासू माँ हमारे यहाँ एम्प्लॉई थी, मालती बाई पिंडोलिया। उनका सेवानिवृत्ति करीब 6 माह करीब पहले हो गया है। उनका सेवानिवृत्ति का प्रकरण गया, उसके बाद समयमान भी देना था। समयमान का प्रकरण भी मैच्योर हो गया तो वो पेंशन के साथ जुड़ता है, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसा मुझे कार्यालय ने बताया कि समयमान भी जुड़ जाएगा कि उनको बाद में प्रॉब्लम नहीं आएगी, एक साथ पेंशन बन जाएगी। समय और पेंशन कार्यालय भी गया है इनका प्रकरण समयमान का पारित होने, वो वहीं पर अटका हुआ है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे कंसर्न बाबू भी जाता है। मेरे लेवल पे 1 सेकंड किसी का प्रकरण नहीं रोकता। वही तो सेवानिवृत्त कर्मचारी, हमारी पूरी सहानुभूति है। कई बार मैंने बोला भी, मेरे लेवल पे क्या करना है, क्या किया जा सकता है, मैं तैयार हूँ। वो तो सामने वाला बोले किसको दिए, किसने लिए, ये इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। ना ही कोई लिखित या मौखिक शिकायत नहीं हुई आज तक। इस तरह के काम के लिए क्या अलग से पैसे देना पड़ता है? अब वो तो मुझे तो मेरे संज्ञान में नहीं है। आज तक हमारे यहाँ 200 एम्प्लॉई हैं। कोई कह दे कि 2 पैसे किसी ने लिए, अगर कोई देता है तो खुशी से किसको देता है उसको पकड़वाना चाहिए। हमने जगह जगह लोकायुक्त के नंबर दिए हुए हैं। अगर कोई पैसे लेता है उसको तत्काल आप रेड हैंडेड पकड़वाइए। इससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी क्या हो सकती है। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर जेपी चौरसिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज। मेरी जो सासू माँ है, ये शासकीय कर्मचारी थी व्रत के पद पर, जो अक्टूबर 2024 में यहाँ से शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हुई थी। उनको पेंशन की जो थी, आज दिनांक तक उनको पेंशन मिली नहीं है। मेरे द्वारा वो बार बार साहब से निवेदन करने पे कि हाँ साहब पेंशन चालू कर दो। साहब बोलते हैं कि शासकीय प्रक्रिया शासकीय हिसाब से होगी और मुझे पेंशन कार्यालय भेजा जाता है, कभी कोष लेखा भेजा जाता है। मैं कम से कम 100 चक्कर काट चुका हूँ, लेकिन आज दिनांक तक पेंशन प्राप्त नहीं हुई। और जब मैंने 2-3 बार साहब से निवेदन किया तो साहब का कहना पड़ रहा है शासकीय कार्य शासकीय प्रक्रिया से होता है। इसी बीच मेरी सास को अभी 1 माह पहले पैरालाइज का अटैक आ गया था। वो जेके हॉस्पिटल में एडमिट थी। जब भी मैंने साहब से निवेदन किया तो साहब ने कहा कि शासकीय काम शासकीय से होता है और जब पेंशन चालू होगी, जब हो जाएगी, मेरे को आप बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज जब परेशान होकर के मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ और मैं यहाँ पर मैं गेट पे बैठा, मेरे द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों कलेक्टर साहब से शिकायत करने के लिए इनसे अनुमति मांगी गई तो इन्होंने बोला कि तुम कलेक्टर के पास चले जाओ या कहीं पे चले जाओ, शासकीय कार्य शासकीय हिसाब से होगा। जबकि पेंशन सेम डे शुरू होना चाहिए। बस समस्या यही है कि पेंशन नहीं मिली, 6 माह हो गए। समयमान वेतनमान 2024 जून 2000। ऐसे कर्मचारी तो काफ़ी सारे, लेकिन जो मेरी सासू माँ है बेचारी, वो 6 माह पहले, और वो बहुत बीमार है। वो 110 किलो का उसका वेट है। वो चलने फिरने में असमर्थ है। शुगर पेशेंट की मरीज है वो। मैंने वरिष्ठ अधिकारी से कम से 100 बार निवेदन कर लिया, लेकिन साहब का कहना है जो डिमांड करी थी मैं उसके पैसे दे चुका हूँ। मैं वो तो नहीं, पर मैं दे चुका हूँ। जो उन्होंने करा था, उन्होंने जो लगता है पैसा, कि उन्होंने मुझसे कहा था कि जो हर जगह थोड़ा थोड़ा लगता है तो मैं दे चुका हूँ। उसके बाद भी मेरा काम नहीं हो रहा है। हाँ, वो तो सब जो चलता है सब चीज़ चलती है, लेकिन अब हम तो सिर्फ ये इसके लिए खड़े हैं। हाँ, जो यहाँ पर बहुत सारे चलते हैं पद विरुद्ध अधिकारी कर्मचारी को, जिनकी पोस्टिंग जो कॉलेज में है उनकी पोस्टिंग महाविद्यालय में कर रखी, महाविद्यालय कर्मचारी की पोस्टिंग वहाँ रख रखी। और ये जो कर्मचारी जो पद विरुद्ध बैठे हुए हैं, ये प्रिंसिपल को और अधीक्षक को पैसे इकट्ठे करके देते हैं और जो कर्मचारी पैसा नहीं देता उसको परेशान करते हैं। मेरा नाम हरीश कुमार मेमरोड।
प्रकाश यादव। आज हमारे आयुष कर्मचारियों को कुछ समस्याएं थी। ऐसा पता लगा कि भैया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है और 6 महीने से उसको किसी भी प्रकार के सत्वों का भुगतान नहीं हुआ है। मैंने आदरणीय चौरसिया जी से, प्राचार्य जी से भी बात की है। यहाँ का जो बाबू है शर्मा करके, इसका क्या नाम है? संजय शर्मा। उसके विरुद्ध काफ़ी शिकायतें हैं क्योंकि उसको काम भी नहीं आ रहा है और कभी भी ट्रेजरी से कोई आपत्ति आती है तो वो सॉल्व भी नहीं कर पाता है। इसके कारण कर्मचारियों को परेशानी आती है। माननीय जो प्राचार्य महोदय, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि मैं उसको हटा करके उस व्यवस्थाओं को सुधार करने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से आज उसको हटा करके इस व्यवस्था को सुधारने का कोशिश करेंगे। और जहाँ इनको ट्रेजरी में या और कहीं परेशानी आ रही है तो राज्य कर्मचारी संघ के माध्यम से उसको हम हल किया जाएगा।